नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश और हमारी इस खास पेशकश बोलेगा राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों पर लगाम कैसे लगे और बदमाशों को पुलिस का कोई खौफ क्यों नहीं है। खुलेआम अपराधी अपराध की घटनाओं को अंजाम देते हैं और मौके से क्यों फरार हो जाते हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ते हुए अपराधों से प्रदेश की जनता चिंतित है। राज्य के पुलिस महानिदेशक की ओर से राजस्थान में अपराध नियंत्रण को लेकर समय समय पर कार्य योजनाएं बनाई जाती हैं, उनकी पालना भी कराई जाती है, लेकिन फिर भी अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। अब इसी को लेकर के हमारे वैर संवाददाता हरदेव कटारिया ने वैर की जनता से अपराध नियंत्रण पर जनता की राय को जाना है। आप भी देखिए। अपराध बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए अपराधों को लेकर प्रदेश की आम जनता चिंतित है। आज इंडिया न्यूज राजस्थान लेके आया है बोलेगा राजस्थान। बोलेगा राजस्थान कार्यक्रम में अपराध नियंत्रण पर यहाँ चर्चा करेंगे। मैं यहाँ मौजूद हूँ श्री आर्य महिला विद्यापीठ शिक्षण संस्थान में और यहाँ पर जो शिक्षिका हैं, जागरूक हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि अपराधों पर नियंत्रण कैसे रोका जाए, पुलिस का खौफ अपराधियों में क्यों नहीं है, इनकी क्या राय है। तो मैं यहाँ पर जो अभी इनसे चर्चा करने जा रहा हूँ। जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्ते। राजस्थान में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? राजस्थान में अपराधों के लिए पुलिस की को जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ेगी। अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि खाकी पर खादी भारी पड़ रही है। कोई ना कोई अपराधी अपराध करके किसी न किसी राजनीतिक संगठन से या उनसे अप्रोच लगा के छूट जाता है। एक हमारी पुलिस को हाईटेक करना पड़ेगा। जैसे विदेशों में जो है पुलिस बहुत हाईटेक है, तो ये साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस को बहुत तीव्र गति से काम करने के लिए हाईटेक होना पड़ेगा। तभी अपराधों पर लगाम लगाई जा सकेगी और अपराधी चाहे किसी भी स्तर का हो, उसके प्रति कोई नरमाई नहीं, पूरा जो सिस्टम सबके साथ है वो होना चाहिए, तभी अपराधों पे लगाम लगाया जा सकेगा। जी धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, आप ये कहो कि राजस्थान में अपराध है, तो मैं तो राजस्थान के, भारत के, विश्व में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, चाहे आप किसी भी देश को उठा लो। कहीं ना कहीं इच्छाओं को इस तरह से दमित किया जा रहा है कि वो आक्रोश के रूप में सामने आ रही है। बेरोजगारी है तो बेरोजगारी युवकों ने जो अपना लिया कि अपराध बहुत सरल रास्ता है, और आज अपराधियों को से बचने के लिए उनका नमन करने लगे, उनको हीरो बना लिया। और आज अगर देखा जाए तो राजनीतिक तौर पर भी अपराधी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो अपराध को एक सम्मान की दृष्टि से जो देखा जा रहा है समाज के द्वारा, पहले तो इस पर रोक लगाई जाए। अपराधी है तो अपराधी है, उसका तिरस्कार समाज को करना पड़ेगा। और जहाँ तक पुलिस की बात है, तो पुलिस को तो हमेशा इस बात पर जोर देना पड़ेगा कि अपराधियों के प्रति उन्हें कभी भी इस तरह से कोई नीति नहीं अपनानी, सॉफ्ट कॉर्नर रखना ही नहीं है। और पुलिस को ये भी देखना होगा कि अपराधी है तो उसके अपराध को खुले में लाया जाए और उसके जो बात है उसके सजा का प्रावधान भी इस तरह से रखा जाए, बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए कि ये सजा होगी। और सबसे बाद में कहूँगी कि हमारी जो कानून प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चलती है ना, कि अपराधी अपराध करता है, एक दिन सजा देते देते पूरे वर्ष निकल जाता है, जीवन खत्म हो जाता है। तो हमें अपनी कानून प्रक्रिया को तीव्रता देनी पड़ेगी, चाहे इसके लिए हमें जज बढ़ाने पड़े या लोक अदालत में लगानी पड़े या फिर वहीं से पंचायतों पर जाना पड़े कि अपराधी को अपराध के साथ ही, जैसे कहते हैं ना कि सांप दिखा नहीं और उसका नाक का फन कुचला नहीं, वो प्रवृत्ति हमने जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक अपराध को तो नहीं खत्म किया जा सकता। तो मैं तो यही कहूँगी, कानून भी सुधरे, समाज भी सुधरे, और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस इसको पूरी तरह से ले, क्योंकि उसे अपनी वर्दी पर दाग तो नहीं लगाना चाहिए। धन्यवाद। आप कहना चाहेंगे? मैं इस विषय में सबसे पहले तो ये राजस्थान की ओर से, राजस्थान सरकार की ओर से ये इंडिया टीवी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने इस बाल अपराध पर ऐसी प्रक्रिया को करने में अपना योगदान दे रही है। और मैं इस अपराध को रोकने के लिए कहना चाहूँगी कि अपराध अपने घर से शुरुआत होती है, समाज पर पहुँचती है, समाज से फिर स्कूल कॉलेजों में विद्यालयों में पहुँचती है और वहाँ से तिराहों पर पब्लिक आम जनताओं तक पहुँचती है। इन अपराधों के बारे में मैं ये चाहूँगी, सबसे पहले परिवार में सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक धार्मिक प्रवृत्ति का उनको आदत डालें और धार्मिक प्रक्रिया से समझाते हुए पेरेंट्स अपने बच्चों को क्योंकि पेरेंट्स को सब कुछ पता होता है कि मेरा बच्चा किस अपराध की ओर बढ़ रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे क्या चीज़ के लिए वो अग्रसर है। तो उन आदतों को पहले परिवार से छूटे, उसके बाद
बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है बन करके स्कूल कॉलेजों में आता है, वहाँ पर टीचर्स को भी अपनी क्लास में पता रहता है कि कौन बच्चा उद्दंडी है, कौन बच्चा आगे बड़ा होकर के क्या बनेगा। तो स्कूल और कॉलेज उनकी भी जिम्मेदारी है कि ऐसे आपराधिक बच्चों की काउंसलिंग की जाए। इसको रोकने के लिए पेरेंट्स से समय समय पर उन बच्चों को समझाया जाए, धमकाया जाए, सारी प्रक्रियाओं से अवगत कराया जाए। कुछ अपराधों को अपन इस लेवल तक उनको कम कर सकते हैं। उसके बाद आई समाज की प्रक्रिया। समाज में भी जो कॉलेजेस हैं, गांव हैं, शहर हैं, कॉलोनीज़ हैं, उनमें भी बढ़ते हुए अपराधों की तरफ जो अपराध करता है उसको अब कानूनी तौर से उसको काउंसलिंग करी जाए। पुलिस इतनी एक्टिव होनी चाहिए कि यदि कोई भी महिला या बाल या कोई भी विद्यार्थी या कोई भी पेरेंट्स या कोई भी कॉलोनी का व्यक्ति, सामाजिक प्राणी अगर जाता है पुलिस के पास, तो तुरंत प्रभाव से उस पर एक्शन लेना चाहिए। और मैं कहती हूँ जो दंड की आपकी जो प्रवृत्ति है दंड देने की, वो एक एज वाइज कैटेगराइज होनी चाहिए। विद्यार्थी है तो विद्यार्थी के तौर पर उसका सजा का प्रावधान होना चाहिए, और वो गली मोहल्ले का गुंडा राज है तो उसके हिसाब से उसकी होनी चाहिए। और एक बड़े राजनीतिक रूप में या किसी बड़े स्कैनर के रूप में या बड़े किसी साइबर क्राइम में अगर वो जुड़ा हुआ है तो उसकी उस तरह से सजा का एक प्रावधान होना चाहिए। और इसमें पुलिस को सबसे ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा और अपनी कमेटी को गठित कर करके वो जहाँ पर शिकायत ज़्यादा है, पुलिस को पता होना चाहिए कि किस कॉलोनी में गुंडा राज चल रहा है, किस कॉलोनी में क्राइम हो रहे हैं, तो उन बढ़ते हुए क्राइम पर अपनी पकड़ रखनी चाहिए। वहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं उनसे संपर्क करना चाहिए, वहाँ की थाने से संपर्क करना चाहिए, और उससे रिलेटेड जो कॉलोनीज़ हैं उनके भी जो बड़े बड़े गणमान्य लोग हैं, उन नागरिक हैं, उनकी भी सहायता लेकर के और उस क्राइम को रोकने में अपन मदद कर सकते हैं। हर तरह से हमको आपस में मिलजुल कर ही पूरे समाज को, पूरे पुलिस को, जजेस को, कानून व्यवस्था को, सबको ही मिल कर के हम बीड़ा उठाएंगे तो ये दिन दूर नहीं कि हम इस अपराध से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराध बढ़ रहे हैं, अपराध पूरे देश में ही बढ़ रहे हैं, और राजस्थान में अपराध बढ़ने का ये भी कारण है कि अदर स्टेट से जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी प्रवेश करते हैं राजस्थान में, और वो राजस्थान में आकर के अपराध करते हैं, क्योंकि राजस्थान काफ़ी समय से बहुत शांत प्रदेश के रूप में जाना जाता था, पर हमारे इधर उधर की जो सीमाएं लगी हुई हैं उनसे आकर के अन्य प्रदेश के जो असामाजिक तत्व हैं वो आकर के यहाँ अपराध को अपने को सरलता से अंजाम दे देते हैं, क्योंकि यहाँ की जनता, समाज भी जागरूक नहीं है कि कैसे लोग आकर के हमारे राजस्थान में अपराध कर सकते हैं, और ये ध्यान हमारी पुलिस का भी नहीं है। इसके लिए जो हमारी ट्रैफिक पुलिस है और जो सीमाओं पर चौकियां बनी हुई हैं, प्रदेश की सीमाओं पर जो चौकियां बनी हुई हैं, इसका मतलब वो ज़्यादा एक्टिव नहीं है और वो ज़्यादा संख्या में नहीं है, वो ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए। प्रदेश में, प्रदेश के अंदर जो आपराधिक प्रवृत्ति हैं उनको तो अंदर वाले रोकें, अंदर वाली पुलिस रोके, और बाहर से प्रवेश करके यहाँ अपराध बन पाने वाले जो अपराधी हैं उनको वहीं पर रोक दिया जाए, सीमा पर ही। इससे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कम प्रवेश कर पाएंगे और अपराध कम हो पाएंगे। एक हमारे यहाँ पुलिस का जो खौफ नहीं है वो इसलिए नहीं है कि पुलिस निहत्ती है। मेरी दृष्टि में पुलिस के पास इतनी सख्त वो कार्रवाई करने की कोई भी अधिकार पुलिस वालों को नहीं मिलता है। जैसे कि मैं बताऊं, आप पुलिस वालों को कोई पीट रहा, बहुत बड़ी भीड़ पीट रही है, पुलिस वहाँ गोली नहीं चला सकती। पुलिस के 5 लोग हैं और भीड़ 100 की है, पुलिस पिट के आ जाएगी वहाँ से। और जो देख रहे हैं कि पुलिस पिट रही है और कुछ नहीं कर पा रही है, तो डर तो वैसे ही निकल रहा है कि पुलिस कुछ नहीं कर सकती। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो और भी ज़्यादा बेखौफ हो जाते हैं कि ये हमारे ऊपर कोई किसी का वो नहीं है। अगर पुलिस और हल्की तब हो जाती है जब अपराध करने वाले जो लोग होते हैं वो नेता नगरी की शरण लेते हैं, और नेता नगरी फिर दबाव डालती है पुलिस पर, और उन लोगों को चुपचाप बिना कुछ कार्रवाई करे छोड़ दिया जाता है। तो समाज में और जो होते हैं अपराध करने वाले, उनको बल मिलता है कि कुछ नहीं है, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और कानून के हाथ कोई लंबे नहीं है। तो हमारी एक तो जो राजनीतिक स्थिति है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, उसकी आड़ में, राजनीति की आड़ में ही अपराध हमारे राज्य में, देश में, समाज में ज़्यादा पनप रहे हैं। और जो मैं ये चाहूँगी कि इसके सुधार के लिए, जैसे अभी उन्होंने कहा कि समाज को भी आगे आना पड़ेगा, तो देखो समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनकी बात बहुत बड़े बड़े समुदाय मानते हैं,
जैसे हमारे यहाँ बाबा रामदेव हैं, उनकी बात बहुत बड़ा समुदाय मानता है। ऐसे ही लोग और भी हैं जो प्रवचन करते हैं, तो वो भी अगर इस बात में एकत्रित लोगों को इस तरह के प्रवचन दें कि इस तरह के हमें अपराध नहीं करने चाहिए, तो लोग उनकी बात वो भी मानेंगे, तो अपराध उससे कम होंगे, वो हमारे देश स्तर पर अपराध कम होंगे। और राजस्थान की बात रही, इसमें कुछ अशिक्षा भी इसका कारण है। जैसे हमारे पश्चिमी राजस्थान की तरफ अपराध होते हैं तो अशिक्षा के कारण भी होते हैं, क्योंकि उधर हमारा बहुत सारा पश्चिमी राजस्थान की तरफ समुदाय जो आदिवासी लोग हैं वो अशिक्षित हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति में बहुत जल्दी कम पैसों में ही बड़े बड़े सरगना जो होते हैं उनको अपने उसमें कर लेते हैं कब्जे में, और उनसे अपराध करने का कार्य कराते हैं। उन्हें शिक्षित करना चाहिए जिससे वो इस आपराधिक प्रवृत्ति में शामिल नहीं हो। भारतीय पेनल कोड बना हुआ है जी, यानी भारतीय दंड संहिता बनी हुई है। हाँ, हाँ। उसके नियम के बारे में, कानून के बारे में आपकी क्या राय है? कैसा होना चाहिए वो? कानून बहुत मतलब अच्छा होना चाहिए, इतना लचीला भी नहीं हो और इतना कठोर भी नहीं हो कि निर्दोष को दंड मिल जाए, और इतना लचीला भी नहीं हो कि दोषी व्यक्ति उससे मुक्त हो जाए। वो पूरी तरह, और इतनी लंबी प्रक्रिया भी नहीं हो कि उस न्याय को आते आते न्याय की जो मांग कर रहा है वो दुनिया से ही चला जाए। इतनी लंबी प्रक्रिया भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि जो गलत है तो उसको गलत करके उसके सामने ही उसको न्याय मिलना चाहिए। तो यहाँ पे और भी मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार। बहुत सारी चर्चाएं हो गई अपराध के बारे में, लेकिन ये निश्चित है कि जब तक हम किसी की जड़ तक नहीं पहुंचते तब तक उसका नाश नहीं होता। इसलिए सबसे बड़ी आवश्यकता है कि अपराध कौन कौन से हैं, कौन सी श्रेणी के हैं और उनकी क्या सज़ा का प्रावधान हमारा ऊपर से निश्चित है, उसको जागरूकता के माध्यम से जन सामान्य तक पहुंचाया जाए। लोकतंत्र की नींव तो जन सामान्य ही है। जब तक हम जन समुदाय तक इस बात को नहीं पहुंचाएंगे कि अपराध को ख़त्म करने में हमारा अमूल्य योगदान है, अगर हम उसके प्रति सक्रिय हैं तो निश्चित ही अपराधी को सज़ा मिलेगी। उसी के आधार पर हमारी जितनी भी फोर्सेज होती हैं उनको भी बल मिलता है। जब जन सामान्य उनके साथ खड़ा रहता है तो अपराध की सज़ा देना भी सरल होता है, और उस अपराध की जानकारी होती है कि इसकी सज़ा कितनी बड़ी है, तो अपराधी को भी एक भय होता है कि अगर निश्चित रूप से मैं पकड़ा गया तो इसका परिणाम क्या निकलेगा। तो इसके लिए एक जन जागरूकता अभियान होना चाहिए कि हर व्यक्ति तक ये जानकारी मिले कि निश्चित रूप से उसमें ये प्रावधान हो कि कठोर आपका इसका सज़ा मिलेगी और उसका निश्चित समय हो, इतने ही समय के अंदर आपको इस अपराध की सज़ा देना आवश्यक है, जिससे भय व्याप्त होगा समाज के अंदर और अपराधी के अंदर एक डर बैठेगा। रही बात ये न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत, तो जो हमारा संविधान ही लचीला है तो उसके अंदर कुछ निश्चित रूप से ऐसे पैरामीटर निश्चित किए जाएं कि अपराध की जो गरिमा है, जो उसका सीमा है, उसके आधार पर उसमें कहीं ना कहीं कठोरता लाई जाए कि जिसके आधार पर समाज के अंदर भय व्याप्त हो। वो बात पूर्व में भी हो चुकी कि निश्चित रूप से ना तो इतनी लचीली और ना ही इतनी कठोर हो कि उसके अंदर बिना किसी जांच के जिसने अपराध नहीं किया उसे सज़ा मिल जाए, या जो सज़ा है वो किसी न किसी माध्यम से अपनी जान बचा के पूरा जीवन काट लेता है, तो निश्चित समाज के अंदर से भय मुक्त रहता है कि उसकी सज़ा हमें नहीं मिलती है। निश्चित रूप से एक जन जागरूकता अभियान के माध्यम से, शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न प्रकार की NGOs के माध्यम से इस जागरूकता का विकास किया जाए कि अपराध हमारे देश के लिए कितना हानिकारक है और हमारे स्वयं के लिए भी उसकी अमूल्य हानि होती है, जो भविष्य में हमें किसी न किसी रूप में दिखाई देती है। धन्यवाद। तो इन लोगों का यह कहना है कि अपराध नियंत्रण के लिए समाज में एक जागृति होनी चाहिए, जगह जगह इसको रोकने के लिए जागरूकता का संदेश दिया। और चलिए इसी के साथ बोलेगा राजस्थान में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।